प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1C के प्रश्न देखेंगे। इसके जो नियम है, मेथड्स थे, वो आपको हमने पिछले लेक्चर में बता दिए हैं। तो इसे समझने से पहले पिछला जो लेक्चर है वो देखना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं सभी ने देख लिया होगा, और जिसने नहीं देखा है तो वो पिछला लेक्चर ज़रूर देखे। देखिए, प्रश्न संख्या 1 है। यहाँ पर कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि 3 वर्गमूल 3 एक परमेय संख्या है। ऐसे प्रश्नों में हम ये मान के चलते हैं कि हमें ये पता है कि वर्गमूल 3 एक क्या है, परमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है कि 3 वर्गमूल 3 भी एक परमेय संख्या है। देखिए इन्हें कैसे करते हैं हल। माना 3 वर्गमूल 3 बराबर a बटे b, जहां a और b सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य आज आपको बता चुके हैं कि ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई भी नहीं है। अब क्या करते हैं, 3 को हम इधर भेज देते हैं। तो वर्गमूल 3 बराबर क्या हो गया, मतलब जब हमने a और b मान लिए सहअभाज्य, यानी a बटे b क्या हो गई, परमेय संख्या हो गई। 3 वर्गमूल 3 को हमने क्या माना कि यह एक परमेय संख्या। तो लिख लेते हैं, माना, यहां पर लिख लीजिए, माना 3 वर्गमूल 3 एक परमेय संख्या है। ठीक, जब परमेय संख्या है तो a बटे b के रूप में होगी, और a और b आपके कैसे होंगे, सहअभाज्य होंगे। तो वर्गमूल 3 बराबर 3 को इधर भेज दीजिए, तो क्या हो गया, a बटे 3b। a बटे 3, a और b सहअभाज्य हैं, यानी कि a बटे b परमेय संख्या थी, 3 नीचे आ गया, यानी एक परमेय संख्या को आप 3 से भाग कर रहे हैं। तो 3 से भाग करने पर हम जानते हैं परमेय संख्या को यदि परमेय संख्या से भाग करेंगे तो एक परमेय संख्या ही प्राप्त होगी, यानी a बटे 3b क्या हो गई, हमारी एक परमेय संख्या हो गई। तो यहाँ लिख सकते हो a बटे 3b एक परमेय संख्या है, जबकि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि कभी बराबर नहीं हो सकते, कभी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, यानी ये चीजें कभी बराबर नहीं हो सकती कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या बराबर हो जाए। अर्थात हमने जो माना है वो क्या है, गलत है। अतः हमारा मानना गलत है। अतः 3 वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो विरोधाभास हो गया, क्योंकि जो चीज़ हमने मानी थी उससे चीज़ें बराबर नहीं आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि 3 वर्गमूल 3 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हम ये सिद्ध कर दिए कि 3 वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। सवाल नंबर 2 देखें, यहाँ पर सिद्ध कीजिए वर्गमूल 5 एक परमेय संख्या है। और सॉरी, परमेय नहीं, यहाँ पर क्या होगा, अपरिमेय। अपरिमेय, वर्गमूल 5 क्या है, यहाँ पर अपरिमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध करने के लिए जो हमने पिछले लेक्चर में वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2 सिद्ध करे हैं, उसी तरीके से आप इन्हें सिद्ध कर सकते हैं वर्गमूल 5 को। देखिए किस तरीके से करेंगे, विरोधाभास से ही करेंगे। तो मान लेते हैं, माना वर्गमूल 5 एक परमेय संख्या है,
हमने ये मान लिया कि वर्गमूल 5 जो है एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो ये P बटे Q के रूप में होगी, यानी A बटे B, जहाँ P और Q आपके क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो A और B हमारे क्या हो गए, सह अभाज्य पूर्णांक हो गए, सह अभाज्य हैं। ठीक, अब जो तरीका था क्या था कि दोनों ओर वर्ग करने पर हमने सह अभाज्य मान लिए कि इनका कोई गुणनखंड नहीं है। यदि ये एक परिमेय संख्या होगी तो A बटे B के रूप की होगी, और जो कि A और B हमारे सह अभाज्य हैं। ठीक है, अब हमें दिखाना क्या है, हम ये सिद्ध कर दें इस तरीके से कि A और B सह अभाज्य नहीं है, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि जो हमने माना है वो गलत है, अर्थात वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या है, वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखें किस तरीके करते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग कर लिया तो वर्गमूल 5 का वर्ग 5 हो गया, इधर A का वर्ग A और B का वर्ग ये। ठीक, तिरछी गुणा कर लो, 5B का वर्ग बराबर A का वर्ग, तो हम कह सकते हैं B का वर्ग बराबर A का वर्ग बटे 5, यानी 5 से A के वर्ग को भाग कर रहे हैं तो हमें B का वर्ग मिल रहा है, यानी कोई पूर्णांक संख्या हमें प्राप्त हो रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि A का वर्ग जो है 5 से विभाज्य है, तो A भी 5 से विभाज्य होगी। ये आपको एक प्रमेय थी जो आपको पिछले लेक्चर में बताई गई है। यहाँ पर A का वर्ग 5 से विभाजित है, अतः A भी 5 से विभाजित होगा। ये प्रमेय थी, वो आपको सिद्ध कराई जा चुकी है पहले। तो A का वर्ग 5 से विभाजित है तो A भी 5 से विभाजित होगा, यानी A यदि 5 से विभाजित होगा तो A को अगर हम 5 से भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ उत्तर आएगा, जिसे हमने मान लिया C आएगा, यानी A बराबर कितना हो सकता है, 5C। अब A बराबर 5C यहाँ रख देते हैं। ठीक, इसे मान लेते हैं 1। A बराबर 5C, यहाँ लिख दो A का मान समीकरण 1 में रखने पर, A का मान समीकरण 1 में रखिए तो क्या हो जाएगा, B का वर्ग बराबर A की जगह क्या रखना है, 5C, तो 5C का वर्ग बटे 5, 5C का वर्ग 25 और C का वर्ग बटे 5, 5 से काट दिया, 5 पंजे 25, यानी ये आपका आ गया। इधर नीचे नहीं आएगा तो हमें इसे रब करना पड़ेगा। देख, यानी कि B का वर्ग बराबर आ गया 5C का वर्ग, या इसे आप लिख सकते हो B का वर्ग बटे 5 बराबर C का वर्ग। यहाँ देखिए B का वर्ग 5 से विभाजित हो रहा है, हमने क्या किया, इस 5 को इधर ले आए इस साइड में, तो ये बटे में आ जाएगा। तो यहाँ B का वर्ग 5 से विभाजित हो रहा है, तब हमें उत्तर मिल रहा है C का वर्ग। तो यहाँ लिखेंगे B का वर्ग 5 से विभाजित है, अतः B भी 5 से विभाजित होगा। अब देखिए B भी 5 से विभाजित हो रहा है और यहाँ A भी 5 से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ लिख लेंगे A और B का उभयनिष्ठ
गुणनखंड 5 है। दोनों चीजें 5 से विभाजित हो गई तो 5 क्या हो गया, उन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। अतः ए और बी सह अभाज्य नहीं है। ठीक, तो यहां लिखोगे विरोधाभास से हमारा मानना गलत है। अतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इस तरीके से हम ये सिद्ध कर दिए हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने क्या किया, वर्गमूल 5 को परिमेय संख्या माना, a बटे बी को सहअभाज्य माना। हमने बस इतना सिद्ध कर दिया कि a और b सहअभाज्य नहीं है, इनका एक गुणनखंड 5 है। तो हमने जो माना वो हमारा गलत हो गया। तो गलत हो गया तो वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हमने ये प्रश्न संख्या 2 हल किया है। आप इसे इन प्रश्नों को वर्गमूल 3, वर्गमूल 2, वर्गमूल 5 ये सब एक ही तरीके से होने हैं। तो आपको किसी एक प्रश्न की जो भाषा है उसे थोड़ा ध्यान रखना है और सभी प्रश्न उसी रूप में हो जाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। देखें प्रश्न संख्या 3। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न को हम सिद्ध करेंगे ये मानते हुए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें पता है। प्रश्न संख्या 4 है, सिद्ध कीजिए वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हम नहीं करा रहे क्योंकि अभी हमने वर्गमूल 5 वाला प्रश्न कराया है। वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2 वाला प्रश्न हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। तो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हमें वर्गमूल 7 का करना है, ये आप अपने आप कर लेंगे। जहां हमने वर्गमूल 3 का प्रश्न कराया है, बस उसमें जहां जहां वर्गमूल 3 या 3 आ रहा है वहां वहां आपको वर्गमूल 7, और जहां 3 आ रहा है वहां पर 7 लिख देना है, वही आपका सेम आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 यहां कह रहा है यही यदि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात वर्गमूल 2 क्या है, अपरिमेय है, तो सिद्ध कीजिए 2 + वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी ये सिद्ध करना है कि यह परिमेय है। तो देखें प्रश्न संख्या 3, इसे हम मान लेते हैं कि ये हमारी एक परिमेय संख्या है। माना 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। ये बात हमने मान ली। यदि परिमेय है तो ये P/Q के बराबर होगी, यानी A/B मान लेते हैं। 3 + 2 वर्गमूल 5 जो है A/B के बराबर है, जहां A और B सहअभाज्य हैं। ठीक, अब देखिए 3 को इधर भेज दीजिए, तो 2 वर्गमूल 5 बराबर A/B - 3। 2 वर्गमूल 5 लासा ले लीजिए, यहाँ b आपका एलसीएम हो गया या लासा हो गया। तो b से b को भाग दिया, एक बार गया, एक की गुणा कराई a से a, इसके नीचे 1 मान लिया। 1 से b को जब भाग करेंगे तो b बार जाएंगे, और b की 3 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 3b। इधर रखते हैं वर्गमूल 5 को और 2 को भी इधर भेज देते हैं। a - 3b/b और 2 आपका इसके नीचे आ जाएगा। तो देखो a और b आपके यहाँ सहअभाज्य यानी पूर्णांक थे। पूर्णांक से पूर्णांक को घटाया, पूर्णांक मिलेगा। नीचे 2b, ये भी पूर्णांक है। पूर्णांक बटे पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो गई। यानी हम कहेंगे दायां पक्ष या राइट हैंड साइड लिख सकते हो, दायां पक्ष a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है।
जबकि वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है। यह संभव नहीं है। यह संभव नहीं है। भाई एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती, तो ये संभव नहीं है। अतः हमारा मानना गलत है। तो ये विरोधाभास आ गया। यहाँ हमने माना कि ये हमारी क्या है, परिमेय है, और यहाँ आ गया ये तो परिमेय है, लेकिन ये क्या आ गई, अपरिमेय। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि विरोधाभास से, या लिख दो, अतः हमारा मानना गलत है। जो हमने माना है वो क्या है, गलत मान लिया है। अर्थात 3 + 2 वर्गमूल 5, अर्थात 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो ये पता तो हमें था कि ये अपरिमेय है, क्योंकि जो पिछला लेक्चर है उसमें सारी बातें क्लियर कर दी। बस यहाँ हमें सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 4 हम नहीं करा रहे, आपको खुद करना है। 5 का हल देखें। यहाँ वर्गमूल 2 आपको कह रहा है परिमेय संख्या नहीं है, ये सिद्ध करना है कि ये परिमेय संख्या नहीं है। तो हम मान लेते हैं, माना 2 + वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो क्या होगा, 2 + वर्गमूल 2 बराबर a/b, जहां a और b सह अभाज्य हैं। ठीक, यानी सहभाज्य हैं तो पूर्णांक हैं। 2 को इधर भेज देते हैं, वर्गमूल 2 बराबर a/b - 2, वर्गमूल 2 बराबर चलिए अब यहीं पे लिख देते हैं। देखिए ये आपकी क्या है, परिमेय संख्या है, और वर्गमूल 2 भी क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय से परिमेय जब घटाएंगे तो हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, ये हमें पता है। अर्थात ये पूरी की पूरी क्या हो गई, एक परिमेय संख्या। तो a/b - 2 एक परिमेय संख्या है, जबकि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अतः हमारा मानना गलत है। अतः 2 + वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। प्रश्न की भाषा में ही उत्तर दे दिया कि परिमेय संख्या नहीं है। यदि परिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इस तरीके से प्रश्नावली के हमने अभी तक 5 प्रश्न आपको हल कर दिए हैं, जिन्हें आप अच्छे से देखिए, फिर इन्हें स्वयं हल कीजिए। यदि हल नहीं होते हैं फिर वीडियो देखिए, फिर हल कीजिए। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। देखें प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में भी वही प्रश्न है आपका, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। जो अभी हमने प्रश्न किए हैं, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 5, इस तरीके के ही ये प्रश्न है। अब सारे प्रश्न आप यदि कोशिश करेंगे तो सारे हल हो जाएंगे, पिछले जो नियम हमने बताए हैं उन्हीं नियमों से। फिर भी मैं आपके लिए हल कर रहा हूं, देखें कहीं दिक्कत आती है तो आप वीडियो देख सकते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर 6 का फर्स्ट पार्ट, इसका हल कि 1/वर्गमूल 2 अपरिमेय है, ये हमें सिद्ध करना है।
तो यहाँ पर भी हम वही मानेंगे कि 1/√2 हमारा एक परिमेय संख्या है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो 1/√2 को हमने मान लिया a/b, जो कि एक परिमेय है। अब जरा इसको उल्टा कर दें तो वर्गमूल 2 बराबर कितना हो जाएगा, b/a। तो b/a क्या है, परिमेय संख्या को अगर हम उल्टा कर दें तब भी हमें वही परिमेय संख्या, तो वो संख्या कैसी रहती है, परिमेय संख्या। यानी हम कह सकते हैं किसी भी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है। तो b/a भी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे जहां b/a भी एक परिमेय संख्या है, जबकि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो गया, यानी कि ये चीज संभव नहीं है। तो लिख दोगे विरोधाभास से हमारा मानना गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये आपका हल हो गया प्रश्न संख्या 6 के फर्स्ट का। ठीक है, अब ठीक इसी तरीके से हम सेकंड वाले का हल करेंगे। सेकंड वाले में हम मानेंगे, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। तो 7/5 को हमने मान लिया किसके बराबर हो गई, a/b, जहां a और b सहभाज्य हैं। तो वर्गमूल 5 को इधर रखते हैं, 7 को इधर भेज देते हैं। तो वर्गमूल 5 बराबर a/7b, a पूर्णांक, b पूर्णांक और 7 भी पूर्णांक, यानी a/7b हमारा क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गई। a/7b एक परिमेय संख्या है, जबकि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है, या कह सकते हो विरोधाभास से, विरोधाभास से भाई एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। ये अपरिमेय, ये परिमेय, जो हमने माना है वो क्या है, गलत। हमारा मानना गलत है। अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इस तरीके से आपने फर्स्ट और सेकंड हल कर लिए। देखते हैं थर्ड पार्ट को। देखें थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के हल में क्या है, 6 + वर्गमूल 2, इसको भी हम वही मानेंगे। माना 6 + वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, जब परिमेय संख्या है तो 6 + वर्गमूल 2 को हम मान लेंगे a/b, जहां a और b सहभाज्य हैं, पूर्णांक हैं। तो इसे हल करेंगे, वर्गमूल 2 बराबर a/b - 6। तो अगर एक स्टेप और करना चाहते हो, b को लासा ले लो, तो a माइनस हो गया
6b, वर्गमूल 2 बराबर a माइनस 6b। इसके नीचे 1 मान के लासा लेके इसे हल कर लेंगे। नहीं हल करते हो तो इतना ही ले सकते हो, क्योंकि परमेय से परमेय संख्या घटाई जाएगी तो एक परमेय संख्या ही मिलेगी। तो यहाँ लिखेंगे जहां a माइनस 6b बटे b एक परमेय संख्या है, जबकि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः ये संभव नहीं है या विरोधाभास से, क्योंकि विरोध हो रहा है, ये परमेय हो गई और ये अपरमेय हो गई, यानी विरोधाभास से हमारा मानना गलत है। विरोधाभास से सिद्ध हो गया कि ये जो चीज है ये हमने गलत मान ली। हमारा मानना गलत है, ये बात सिद्ध हो गई कि हमने गलत माना है। जब गलत माना है तो इसे सही कर लेते हैं। अतः 6 प्लस वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्न में हम एक ही जैसी भाषा लिख रहे हैं, बस हमें ये दिखा देना है कि जो राइट हैंड साइड है वो हमारा एक परमेय संख्या है और लेफ्ट हैंड साइड अपरिमेय संख्या है। तो कंट्राडिक्शन विरोधाभास आ जाता है, विरोधाभास से ये बात सिद्ध हो जाती है। प्रश्न संख्या 7 का हल भी बिल्कुल इसी प्रकार का है। 7 का हल देखते हैं। माना वर्गमूल 3 माइनस 1 परमेय संख्या है, यानी वर्गमूल 3 माइनस 1 बराबर a बटे b, जहाँ ए बी सहभाज्य लिख सकते हैं, ना लिखें कोई दिक्कत नहीं, पूर्णांक तो ही है। तो वर्गमूल 3 बराबर a बटे b प्लस 1, ये परमेय संख्या हो गई और एक हम जानते हैं परमेय संख्या है। तो a बटे प्लस b, परमेय प्लस परमेय बराबर परमेय, a बटे b प्लस 1 एक परमेय संख्या है। जबकि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक परमेय हो गई एक अपरमेय हो गई, बराबर हो नहीं सकती, विरोधाभास उत्पन्न हो गया। अतः विरोधाभास से हमारा मानना गलत सिद्ध हुआ। ये भी लिख दो भाषा, देखिए रटी हुई भाषा नहीं चलती। आपको कुछ नया लग रहा है अच्छा लिखने में तो अच्छा और अच्छा लिख दिए, गलत सिद्ध होता है। अतः वर्गमूल 3 माइनस 1 अपरिमेय संख्या, बात सिद्ध हो गई। ठीक, जो हमें सिद्ध करना था इस तरीके से प्रत्येक प्रश्न हम इसी तरीके से हल करते चले जाएंगे। देखें प्रश्न संख्या 8। यहां आपको दिया है सिद्ध कीजिए वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 9 में दिया है कि 2 प्लस वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना। तो इस प्रकार के प्रश्न तो हम कर चुके जिसमें एक हमें अपरिमेय संख्या दिखाई दे रही हो, लेकिन इस तरीके के प्रश्न हमने अभी नहीं किए जिसमें दोनों अपरिमेय संख्या हो। तो इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखें 8 का हल। माना करेंगे उसी तरीके से विरोधाभास से ही, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है, ये बात हमने मान ली। जब परमेय संख्या है तो p बटे q के रूप में होगी। वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 3 बराबर a बटे b। ठीक, a और b सहभाज्य हैं, मान लेते हैं। जो भी काट ये कैंसिलेशन कट हुआ उसने काट दिया, काटने के बाद और a और b आए हैं, तो a और b सह अभाज्य हैं।
लिख दें अच्छा है, ना लिखें कोई बात नहीं। वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 3 बराबर a बटे बी, यानी a भी पूर्णांक b भी पूर्णांक। अब क्या करना है, अब इसमें क्या करना है, दोनों ओर वर्ग करना है, जैसे हम पिछले प्रश्नों में कर रहे थे, जहां वर्गमूल 3 वर्गमूल 2 वर्गमूल 5 और वर्गमूल 7 को सिद्ध किया है। दोनों ओर वर्ग करने पर जब हमने वर्ग किया तो वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 3 का वर्ग बराबर a बटे b का वर्ग। तो इधर a माइनस बी का होल वर्ग वाली सर्व समीकरण लगेगी, तो a का वर्ग यानी वर्गमूल 5 का वर्ग प्लस b का वर्ग वर्गमूल 3 का वर्ग माइनस 2ab वर्गमूल 5 और वर्गमूल 3। ठीक, तो वर्गमूल 5 और वर्गमूल 3 बराबर a का वर्ग बटे b का वर्ग। तो यहां देखें, ये हो गया 5 प्लस 3 माइनस 2 वर्गमूल 5 तिया 15, तो ये हो गया वर्गमूल 15 बराबर a का वर्ग बटे b का वर्ग। 5 और 3 8, 2 वर्गमूल 15 बराबर a का वर्ग बटे b का वर्ग। 8 को उधर ले जाते हैं, तो ये हो गया माइनस 2 वर्गमूल 15 बराबर a का वर्ग बटे b का वर्ग माइनस 8। ठीक, अब माइनस 2 को उधर ले जाएंगे तो ये भाग में होगा, वर्गमूल 15 बराबर बटे में आएगा 1 बटे माइनस 2 a का वर्ग बटे b का वर्ग माइनस 8। ठीक, या केवल इसके पूरे के बटे में माइनस 2 लिख सकते हैं, इस तरीके से भी यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें जो वर्गमूल 15 है वो आपकी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, क्योंकि वर्गमूल 15 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो वो नहीं आएगा। ठीक है, पूर्ण रूप से, तो वर्गमूल 15 आपकी एक अपरिमेय संख्या हो गई। और इधर देखिए, ये पूर्णांक, यहाँ पूर्णांक, ये भी पूर्णांक और 2 भी पूर्णांक, माइनस 2 भी क्या होता है पूर्णांक, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक यानी कि एक परिमेय संख्या। तो आप कह सकते हैं कि दायां पक्ष लिखेंगे a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस 8 बटे माइनस 2 एक परिमेय संख्या है। वही भाषा जो पिछले प्रश्नों में लिखी, जबकि वर्गमूल 15 एक अपरिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास से सिद्ध होता है कि हमारा मानना गलत है। अतः जब हमारा मानना गलत है तो सही कर लेते हैं। वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इस तरीके से हमने ये सिद्ध कर दिया कि वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। देखें, यहां पर भी हम इसी तरीके से प्रश्न को करेंगे हल। माना 2 प्लस वर्गमूल 3 परिमेय संख्या है। इसको हमने मान लिया कि ये परिमेय संख्या है, तो इसको हम लिखेंगे 2 प्लस वर्गमूल 3 बराबर a बटे b। जहां a और b सहअभाज्य हैं, लिख सकते हैं। 2 को हम इधर भेज देते हैं, वर्गमूल 3 बराबर a बटे b माइनस 2।
परिमेय संख्या से जब परिमेय संख्या घटाते हैं तो हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। यानी हम कह सकते हैं कि ये a/b माइनस 2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे a/b माइनस 2 एक परिमेय संख्या है, जबकि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास से सिद्ध होता है कि हमारा मानना गलत है। जब ये बात सिद्ध हो गई कि हमारा मानना गलत है तो हम उसे सही कर लेते हैं। अतः 2 प्लस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इस टाइप के आपने बहुत सारे प्रश्न कर लिए हैं। प्रश्न संख्या 10 भी बिल्कुल इसी तरीके से है। सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3 वर्गमूल। प्रश्न संख्या 10 सिद्ध कीजिए 4 माइनस 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल प्रश्न संख्या 9 की तरह ही हल करते चले जाएंगे। देखें 10 का हल। माना 4 माइनस 3 वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। तो 4 माइनस 3 वर्गमूल 2 बराबर a/b। ठीक, जहां a और b पूर्णांक हैं ये लिख सकते हैं, या सहअभाज्य हैं ये भी लिख सकते हैं। 4 को इधर भेज देते हैं। माइनस 3 वर्गमूल 2 बराबर a/b माइनस 4। लासा लेना चाहें लासा ले लें। b आपका लासा हो गया, b से भाग दिया एक बार गया, 1 की गुणा a से, 4 के नीचे 1 मान लो, 1 से भाग देंगे b बार जाएंगे, b की 4 से गुणा 4b। ठीक, तो इधर हो गए माइनस 3 वर्गमूल 2। माइनस 3 को इधर ले जाएंगे, वर्गमूल 2 के साथ में गुणा में है, तो वर्गमूल 2 बराबर a माइनस 4b बटे, ये भाग में आ जाएगा माइनस 3 और b। ठीक, तो ये देखिए पूर्णांक में से पूर्णांक घटा, पूर्णांक बचा, नीचे पूर्णांक है ही, 3 की गुणा b से हुई तो पूर्णांक मिलेगा। पूर्णांक बटे पूर्णांक यानी एक परिमेय संख्या। तो हम कहेंगे a माइनस 4b बटे माइनस 3b एक परिमेय संख्या है, जबकि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। यहां पर विरोधाभास है। अतः विरोधाभास से हमारा मानना गलत सिद्ध होता है। अतः 4 माइनस 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद आप लिख सकते हैं इति सिद्धम, ये सिद्ध हुआ। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पर आपकी प्रश्नावली पूर्ण होती है।
और साथ ही ये उम्मीद करते हैं कि आप मेहनत से इन प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन सारे प्रश्न लगभग एक जैसे हैं। यदि आपने 3 या 4 प्रश्नों को अच्छे से हल कर लिया तो उदाहरण सहित जो आपकी किताब में उदाहरण हैं उनके साथ आप सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इसी आशा के साथ कि आप सभी मेहनत से पढ़ रहे हैं और सभी खुश हैं। वीडियो देखते रहिए, समस्याएं हों तो कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।